नमस्कार। आज हम भारत के भौतिक स्वरूप में आगे पढ़ेंगे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ पहाड़ों के बारे में पढ़ा था, कुछ पठारों के बारे में पढ़ा था। आज हम इस चीज़ों को आगे देखते हैं कि मैकाल पठार। मैकाल कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है मैकाल। किस तरह की चट्टानों से बना है? पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। अब ये ब्लॉक पर्वत क्या होता है? ब्लॉक पर्वत कहते हैं जैसे ये पहाड़ है, तो कभी कभी क्या होता है, इसके बीच का हिस्सा जो है सो धंस जाता है। ये इस तरीके से धंस जाता है, तो ये हिस्सा ब्लॉक कहलाता है। ये होता है रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी जैसे आप अगर नाली उली को देखिए तो दोनों तरफ से उठा हुआ रहता है, बीच में पानी बहने के लिए जगह बनाया हुआ रहता है नाली में। तो आप उसी को इमेजिन करिए दिमाग में कि जो उसका ऊपर का हिस्सा जो है, जो नाली का ऊपर का जो किनारा है, वो हो गया ब्लॉक पर्वत किनारा, और जो बीच में जो है उसको रिफ्ट घाटी कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्ट घाटी है जॉर्डन नदी घाटी, जो करीब 4800 किलोमीटर लंबी। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ हम लोग समझ लेते हैं कि रिफ्ट घाटी किसको कहते हैं, नीचे वाले को ब्लॉक पर्वत किसको कहते हैं। तो पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है, कौन सा? मैकाल का पठार। अब इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये अमरकंटक है। अब आप इसको एक ट्रिक से याद रखिए, इसका क्या नाम है? मैकाल। काल जो है वो अमर होता है, कोई मरता नहीं है। हिंदू धर्म में एक कहावत है काल के लिए कि काल जो है सो अमर है, ये कभी मरेगा नहीं। तो बस उससे केवल आपको एक कोरिलेट करके ट्रिक के माध्यम से इसको केवल याद रखना है कि मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। जो काल है वो अमर है, तो अमरकंटक। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1036 मीटर। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, पश्चिम यानी कि ये पश्चिम यानी कि गुजरात की ओर ये चली जाती है और जाके अरब सागर में गिर जाती है नर्मदा नदी। एक बहुत फेमस सवाल एग्जाम में पूछता है कि कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, तो नर्मदा और ताप्ती। ताप्ती हमने पहले आपको बताया था, और नर्मदा ये। जब हम लोग नदी पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? पश्चिम की ओर। उत्तर की ओर कौन सी नदी है? सोन नदी। सोन कहाँ आती है? बिहार में चली जाती है सोन, और बिहार में ये पटना के पास गंगा में आके मिल जाती है। तो उत्तर की ओर बहने वाली कौन नदी है? सोन। एक एग्जाम में एक सवाल पूछता है कि कौन सी नदी जो है उत्तर की ओर बहती है। जनरली जो नदियां हैं या तो पश्चिम की ओर बहती हैं, या पूरब की ओर बहती हैं, या दक्षिण की ओर बहती हैं। लेकिन सोन जो है सो उत्तर की ओर बहती है, ऊपर की ओर जाती है, और ऊपर की ओर जाके पटना में ये गंगा नदी मिल जाती है। दक्षिण में महानदी। महानदी जो है उड़ीसा की ओर चली जाती है, और उड़ीसा की जाके बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि नर्मदा से कितनी नदियां सॉरी अमरकंटक से कितनी नदियां निकली? 3। नर्मदा पश्चिम से, उत्तर से सोन, और दक्षिण से महानदी। उसके बाद है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कहाँ है? यह है महाराष्ट्र में है। ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों की बनी हुई है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है, और ये महाराष्ट्र का जो इलाका है पूरे काली मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ पर कपास का उत्पादन होता है। कपास जो है काली मिट्टी की बहुत अच्छी फसल है। तो दक्कन पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों की बनी हुई है, यानी कि ज्वालामुखी के उद्गार से बना हुआ ये पठार है। इसके पूर्वी हिस्से को विदर्भ कहते हैं। पूर्वी हिस्से को विदर्भ कहते हैं। किसके? दक्कन के पूर्वी हिस्से को, यानी कि महाराष्ट्र में पूर्वी हिस्से को विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार ये कहाँ है? कर्नाटक में है। परिवर्तित चट्टानों के बना हुआ है। परिवर्तित मतलब बदलते हुए चट्टानों का ये बना हुआ है। इसके पश्चिमी भाग से इसके पश्चिमी भाग में बाबा बुदन और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। धारवाड़ का पठार कहाँ है? कर्नाटक में। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? यही होता है कर्नाटक में। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि कॉफी का उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। अब कर्नाटक में 2 पहाड़ी है, बाबा बुदन की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। बाबा बुदन एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका के देश है ब्राजील। तो ब्राजील से कॉफी की ये खेती को वहां, मतलब कॉफी के फसल को वहां से लाए, और यहाँ कर्नाटक में ये एक पहाड़ी पे इन्होंने लगा दिया, और वहां से धीरे धीरे ये पूरा जो क्षेत्र है ये कॉफी उत्पादक हो गया। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा बाबा बुदन। तो बाबा बुदन और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहाँ है? यह है धारवाड़ कर्नाटक में। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अब अगर इसकी बात की जाए तो यह है पश्चिमी घाट,
ये पूरा इलाका जो है ताप्ती नदी हम पहले पढ़ चुके हैं कि नर्मदा और ताप्ती। तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, ये पूरा मुहाना है यहाँ से लेकर कन्याकुमारी अंतरिप तक है। कन्याकुमारी अंतरिप, अंतरिप किसको कहते हैं? स्थल का वैसा भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो, सॉरी 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, उसे अंतरिप कहते हैं। तो ये अंतरिप है। तो कन्याकुमारी अंतरिप तक ये पूरा इलाका जो है सो फैला हुआ है, जिसको कहते हैं ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिप तक करीब 1600 किलोमीटर लंबा ये पूरा फैला हुआ है। पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियां मिलती है। अब यहाँ पर हम थोड़ा देखेंगे कि ये है काठियावाड़ प्रायद्वीप और गिर की पहाड़। यही कह रहा है कि पश्चिमी घाट के उत्तर में, ये हो गया पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के उत्तर में गिर की पहाड़ियां मिलती है। गिर जो है सो एशियाई शेर के लिए विख्यात है, और कहीं एशियाई शेर नहीं मिलते, एशियाई सिंह, सॉरी शेर नहीं, एशियाई सिंह यहीं पर मिलते हैं, गिर की पहाड़ियों में ही मिलते हैं। तो पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियां मिलती है, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है, सिंह के लिए विख्यात है। तो यहाँ पर एशियाई सिंह मिलते हैं इस प्रदेश में, और ये पूरा इलाका पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। इसी को आगे फिर इसमें 2 पार्ट में हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।